अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री देवाजी तोहफा जी का। ये एक परिवर्तनशील नेता हैं जिन्होंने अपने समुदाय के संघर्ष को सही अर्थों में जंगल के कानूनों को लागू करने के लिए नेतृत्व दिया है। इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मेंढालेखा गांव को देश का पहला ऐसा गांव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है जिसे बांस के लिए ट्रांजिट पास जारी करने का अधिकार मिला। उन्होंने जंगल बचाओ मानव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। कृपया जोरदार तालियों से देवाजी तोहफा जी का स्वागत करें। सभी को सेवा जोहार, जय सेवा, नमस्कार। तो मैं कोया समाज से है, मरिया समाज। तो मेरा हिंदी बराबर नहीं है, मराठी भी नहीं, हम कोया भाषा, गोंडी भाषा। मैं पहले एक बार ऐसे कहा था कि भाई अगर यहाँ सभी लोग, यहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश लगेंगे, वो बोलेंगे तो मैं गोंडी टू गोंडी लगाएंगे। हाँ। मातृभाषा जो है उससे हम बोलेंगे तो अच्छा बोल सकते हैं। दूसरों का भाषा उधारी लाते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो ये हमारा है। तो समय कम है और हम बैठे दिल्ली में और मैं तो रहता गली में। गली का आदमी को ज़्यादा समय लगता है बोलने के लिए। हाँ, ये पढ़े लिखे लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, तो मैं बोलने का कोशिश करूँगा उसमें। हाँ, लेकिन उतना नहीं जमेगा। तो हम जो आदिवासी के बारे में बोलते हैं, मैं उसी समाज का है, एकदम लास्ट समाज का है ये। हमारे गांव में ऐसे कोई आते थे पुलफांट वाले पढ़े लिखे लोग, तो हम जंगल में भाग के जाते थे। गांव वाले भी, मैं भी भाग के जाने वाला हूँ। बहुत डर लगता था इनसे, क्या डर था कोई पता नहीं, लेकिन डर लगता था। इसीलिए हमने ये, और हमारा जो आदिवासी मूल निवासी है, ये पहले से ही जल जंगल जमीन से जुड़े हैं। इनको पेट भरने का चिंता नहीं है, आनंददायी जीवन जीते थे निसर्ग के साथ रह के, कोई टेंशन नहीं। तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, रूढ़ी प्रथा परंपरा, उनकी न्याय व्यवस्था, जीवन जीने की पद्धति, और अभी का सुधारवादी से पर्यावरण का रक्षण बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट का, उनको तो बताने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना पड़ेंगे उनसे, क्योंकि वो टिका के रखे हैं और जी रहे हैं। तो उसी में मैं होता हूँ। लेकिन वैसे ही कि परिवर्तन का है कि प्रकृति का नियम परिवर्तन चलते चलते उनका जंगल कमी हो रहा है, उसका संस्कृति भी नष्ट हो रहा है, बोली भाषा भी नष्ट हो रहा है। तो उन पर इतना शोषण है, शोषण बहुत बढ़ गए हैं, उनका यूनिटी नहीं रह गई है। लेकिन बाकी को लोग है कि दिल्ली वाले हो, बम्बई वाले हो, सबको ज़्यादा चिंता आदिवासी का है। काय के लिए चिंता कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता है। चिंता के बजाय चिंतन करना जरूरी है। चिंतन कि कुछ आदिवासी बचेंगे तो सब बचेंगे, और आदिवासी खत्म होगा तो सब खत्म होने वाले हैं, इसका डर है क्या? कुछ तो भी है उसका। एक ये जो हमारे में जो काम हुआ है वो बताता हूँ। जो बिहार एलेब जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक अलग संस्था के हैं। इसको, इस बिहार को समझना जरूरी है। ये सिर्फ समझता नहीं, फंडिंग देने वाला नहीं,
एक नई सोच, इसको बोलते हैं मराठी में शोध, आपला मार्ग आपण शोधूया, हमारे रास्ता हम चुनेंगे। तो ये हमारा बात होता है। तो हम तो सरकार जो है, सरकार का कोई योजना गलत नहीं है, सरकार का अधिकारी भी गलत नहीं है, सरकार का जो इतना भी गलत नहीं है, हमारे मंत्री जी है ये कोई गलत नहीं है, सब बराबर है अपने। लेकिन दृष्टि होगा तो सृष्टि दिखेगा, दृष्टि नहीं तो सृष्टि कहाँ दिखेंगे? ऐसे हो रहा है। हाँ, हम क्या कहेंगे, आदिवासी का जो शोषण हो रहा है तो सरकार पर विरोध कर रहे हैं, अधिकारी पर, मंत्री पर गाली दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। कल से हम यहाँ सुने हैं कि फिर सही जो आज़ाद भारत हुआ है तो कल दिखाए है एक में, हम भारत के लोग क्या कम कहाँ कम, ये दो बात पर अध्ययन करिए। हम कहाँ कम और क्या कम, ये दोनों हैं। तो ये हम गांव में काम करते समय ये जो अधिकारी लोग हमारे यहाँ आते थे, सभी डिपार्टमेंट के आते थे, वन विभाग के हैं, रेवेन्यू विभाग है, पंचायत विभाग है, हेल्थ विभाग है, एजुकेशन विभाग है, ये लोग आते थे। ये दो डिपार्टमेंट के लोगों ने हमको सिखाया, हम उससे सीखा। क्या सीखा? उन्होंने बताया वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल सरकारी, ने जमीन सरकारी, पानी सरकारी, रास्ता सरकारी, लाइट सरकारी, कुआं सरकारी, सब सरकारी, आदिवासी भिखारी। मांगो, मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास है ना। किसको मांग रहे हैं? जमीन किसका है, जंगल किसका है? आदिवासी का डेवलपमेंट का जो सोच है, इसका अध्ययन करिए। वो सामुदायिक विकास है उनका। जमीन सामुदायिक है, जंगल सामुदायिक है, पानी सामुदायिक है, हवा सामुदायिक है, सब सामूहिक है। वही कानून वो जो बना है ना, सामूहिक वन अधिकार कानून, वो हमको भी पता नहीं था, लेकिन ये सब सरकार का है। तो हमारा क्या है? इस पर अध्ययन हुआ। ये अध्ययन जो है, अध्ययन हम सभी साथी के लोगों के साथ किया, सरकारी अधिकारी, राजनेता और स्वयं सेवा भावी के लोगों के साथ। गांव के बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान जमीन के बारे में इसके था, तो उनसे अध्ययन मतलब विचार करना। तो ये विचार किया, तब से ये किया कि ये गल ज़्यादातर ये किसी को भी मालूम नहीं था, हमको भी मालूम नहीं, वो अधिकारी को भी मालूम नहीं, ये झगड़ा होता था। तो इसका हमने ये किया कि अध्ययन करके हम हमारे गांव में अब लोग ऑफिस में जाने के लिए तैयार नहीं जाते थे। हम गोंडी भाषा, कोया भाषा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इसमें तालमेल नहीं जमता था, तो बहुत डरते थे, जाना ही पसंद नहीं थे। उसी के लिए इसका हम अध्ययन किया और उसका क्या कि अभी कैसे करेंगे। पानी का क्या है? पानी को सरकार को आवेदन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बचपन से देखा हूँ कि गांव वाले सब मिल के जब पानी का समस्या होता है तो सब लोग कुआं खोदते थे, गड्ढा खोद पानी का व्यवस्था करते थे, इस तरह से करते थे। तो ये क्या कोई ज़रूरत ही नहीं था। इसका फिर ऐसे हुआ कि धीरे धीरे सरकारी योजना जो है ये गांव तक कुछ पहुंचने लगा, तो लेने के लिए तैयार नहीं था, पैसा भी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका हमने क्या कि सरकार से लेना या नहीं लेना, तो क्या करना समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो वो फिर ऐसा के जल, जंगल, जमीन, पानी, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा भी मालूम नहीं, संस्कृति भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं था। क्या करेंगे हम? तो काम करते थे। इसका हमने वो जो सच किया कि धीरे धीरे बहुत संघर्ष बढ़ गई। जंगल से वन विभाग और जंगल, पुलिस से कोई लेना न देना नहीं, उससे कोई टकराव नहीं हुआ अभी तक।
लेकिन वन विभाग, पंचायत विभाग। तो इससे हुआ, तब इसका हुआ कि ये जो अभी कानून है, ये बिगाड़ कानून से काम नहीं करना और इसका अध्ययन करना, बहुत गहराई से अध्ययन करिए। अध्ययन तो ये तो पढ़े लिखे तो है, उनसे नहीं, गांव वालों से भी करिए। जो पढ़े लिखा नहीं है उनके भी ज्ञान बहुत है, वो बाहर नहीं आया, तो उनसे ये किया। कानून इसका व्यवस्था अध्ययन करना तो पढ़े लिखे अधिकारी मंत्री जी इसमें है, लेकिन मंत्री के तो हम नहीं मिलते थे। वो कानून क्या कहता है और हमारे परंपरा से उसका एक सामाजिक एक नीति होता है उसका। यहाँ अगर आदिवासी हो तो पाती रीति आणि संस्कृति और नीति को पकड़ के चलना है। नीति क्या है ये समझना है। वो आदिवासी के पूछिए कि नीति क्या होता है। इसमें गवर्नमेंट से हमको नीति क्या है पता नहीं है। नीति आयोग बोलते हैं ना, नीति है क्या गति है पता नहीं। हाँ, तो ये कि ये जो नीति का बात होता है वहाँ जो आदिवासी में परंपरा से चलते आ रहा है वो कागज में नहीं मिल सकता, कागज के ढूंढे में तो नहीं मिल सकता, और चाहने से आप देखेंगे तो भी देख नहीं सकता, करने से ही होता। इतना जबरदस्त उनका परंपरा से चल रहा है। तो वो अभी जंगल का तो बहुत नुकसान होने के लगा, तब से ये करने लगा। तो इसका एक आया कानून के बारे में, ये आया वन अधिकार कानून, सामूहिक वन अधिकार कानून। क्या ये अच्छे तरह से समझो, सामुदायिक वन अधिकार कानून ये अभी से नहीं है, पहले से था। ये जो साधु संत ने यही बताया है कि ये सामुदायिक है। दूसरा, पढ़े लिखे लोग, नाराज ना हो मैं बोल देता हूँ उसमें, यहाँ जो सब पढ़े लिखे हैं तो कॉलेज में पढ़े हैं। कॉलेज, नॉलेज, विलेज, ये 3 भाग होता है। कॉलेज का नॉलेज आपको है लेकिन विलेज का नॉलेज नहीं है। विलेज का नॉलेज वो गांव वालों को ही है। हाँ, और कॉलेज बुक नॉलेज, कागज का नॉलेज बता रहे हैं। हाँ, और लिखने वाला अलग लिखा और पढ़ने वाला दूसरा और बताने वाला तीसरा, सब गड़बड़ हो गए। अब आदिवासी का अगर है तो प्रत्यक्ष जमीनी पर काम ही देना। मैं एक बात, ये छोटी छोटी पर हमने ये किया था कि जंगल सरकारी पानी सब है तो एक कागज लिख के ऑफिस में दे दो, कभी अधिकारी लोग ध्यान नहीं देता। इसका एक संघर्ष भी हमारा होगा। फिर कागज 2-3 बार दिया, वो प्रोसीडिंग पूरा भर गए रजिस्टर, और आवेदन दिया वो भी कागज कहाँ गया पता नहीं, आई नहीं। जंगल में हमको काम करना था। अब डबरी बनाते थे है ना, अब डबरी तुम गाँव में बनाया या जंगल में बनवाया? हमने जंगल में बनाने का तय किया ग्राम सभा ने। एक ग्राम सभा है, कल मिहिर साहब जी ने बोला था ग्राम सभा में रेगुलेशन के वो किया, बहुत कागज दिया, नहीं हुआ। अभी कैसा करेंगे? सब मिलके करेंगे। उसमें क्या करेंगे? कैसे आ जाएंगे अधिकारी लोग हमारे पास? तो हमने क्या किया, पहले काम करो और रेगुलेशन पास करके उनके पास भेज दो। हमने रबरी बनाया, ऐसे करके दे देना। हाँ, दौड़ के आगे। हाँ, देखिए काम करने का तरीका और टेक्निकल। पहले काम जैसे कि ये जो काम किया तब आया तो कौन आया, ऐसा लिखा वो जो कर्मचारी ने गलत काम कर रहे हैं मेंढा लेका वाले सब गांव में, हम 1000 गली प्लग बनवाया, 1000 गली प्लग बनवाया। इसके कारण कोई पेड़ नहीं काटा, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने पेड़ काटा करके डीओपो और सीसीएफ को भेज दिया। वो उसका स्टाफ इतना आया, बहुत लोग है यार। और हम जहाँ काम किए थे वहाँ वो लोग आ गए। वहाँ कोई संस्था का प्रतिनिधि नहीं, हम श्रमदान से किया। हमारा जंगल, हमारा ज़मीन, हमारा विकास, हमारा गांव, हम रक्षा करेंगे। इस तरह से वो बनाने का शुरू कर दिया। तो आके डीओपो और सीसीएफ ने देख के उनके कहा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पीछे पड़ गए, वन विभाग वाले, गांव वाले आगे गए। इनको रोकना नहीं,
काम करने दो, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से हम किया तो हमको डर लगता था ये जहल में लेके जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन लेके नहीं गया, को बहुत ही साथ देने का एक है। तो इस तरह से हमने काम किया कि पहले काम करो बाद में। ऐसे ही यहाँ जो बात आता है कि पहले थोड़ा काम करो, वो कैसा है, गलत हो जाएंगे, ये गलती करने का ही काम है। गलती किया उसमें सीखना, ये सीखते गए। लेकिन सामुदायिक ये जो अध्ययन मंडल है ये बहुत ही पावरफुल है। उससे सर्वसहमति से ग्राम सभा में निर्णय नहीं, सर्वसहमति, एक भी विरोध ना हो, चलेंगे क्या। हाँ, यहाँ अधिकारी लोग आए हैं, मैं बताता हूँ, IAS अधिकारी, सैकड़ों अधिकारी से हमसे चर्चा हुआ, सर्वसहमति दुनिया में कहीं नहीं होता बोले। एक अधिकारी तो इतना जिक्र किया, क्या बताते हैं उमा जी, पति पत्नी का सर्वसहमति नहीं होता तो गांव की बात क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। हमने दिन है ऐसा नहीं हो सकता है, वो ही काम करना है, जो हो रहा है तो वो तो कर ही रहे ना। यह है BRLF में सीखना है, क्या चल रहा है BRLF का। कल से मैं सुन रहा हूँ, मेरे को अच्छा मौका दिया कि कल का दिन पूरा सुन के अध्ययन किया, रात में भी अध्ययन किया कि क्या है ये BRLF। और BRLF तो हमारे में देश की, जो हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है, और हम भारत के लोग कहीं कम नहीं हैं। तो आत्मनिर्भर की करते हैं, तो गांव आत्मनिर्भर बनेगा तब देश बनेगा। ऊपर से नीचे से जाना है और ऊपर से भी जाना है, दोनों एक जगह हैं। दूसरा अध्ययन हमने किया, एक गांव 17 डिपार्टमेंट, कोई सवेरे आता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई सवेरे आता है। ये क्या इतना डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। इनका भी सभी लोगों का कि ये तो गड़बड़ है। वो कृषि विभाग आता है, ये बिजाई डालो, कट डालो। वन विभाग आता है, ये पेड़ पौधा लगाओ। हेल्थ विभाग आता है, ये गोली खाओ, है ना। ये क्या है, किसका सुनेंगे आप। तो इसका हमने सुना कि कल से मैं सुना कि इसका कन्वर्जन, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जन, तालुका कन्वर्जन, पंचायत कन्वर्जन, एक ही दिन सभी डिपार्टमेंट के लोग उस दिन जाएगा, सब काम कर देगा। आदिवासी को वो माननीय जयराम रमेश आए थे, 2 बार आया। हमारी घोषणा थी, दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार, ऐसे नहीं गया। ये एक था, साहब ने आए थे वहाँ और बैठे, सब लोग हम नीचे बैठते थे, ये बैठना नहीं है, नीचे बैठ के ये काम किया। एक बहुत वाक्य था, डायरेक्ट दिल्ली टू गली और गली टू दिल्ली। जयराम रमेश जी ने पढ़ के बोलता, ये क्या है आपने लिखा है। अब पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, पढ़ो। वो तो डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली माइनस मुंबई। वो क्या बोला, माइनस मुंबई। अच्छी तरह से पढ़ो, वो नहीं समझता तो दूसरा पढ़ो। ये पढ़े लिखे लोग जो है उनको समझाना पड़ता। दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, ये समझ में, हाँ ये समझ में आ गई बोले। लेकिन डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली ये नहीं आया, तो माइनस मुंबई होता है। ये ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ कल यहाँ जो बताया गया था, दिल्ली से जो पैसा निकलता है गली तक 15 पैसा पहुँच जाता है, समझ में आया। डायरेक्ट दिल्ली टू गली, ग्राम सभा का खाता में पूरा पैसा डाल दो। अब दीवान जी का काम करो, पढ़े लिखने वाले, उनको मदद करो। टेक्नोलॉजी है, अकाउंट है, ये है, इसीलिए काम करना है ना। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, कारण, सोल्यूशन, समाधान, ये 3 ही मुद्दे पर आ जाएंगे। अभी वो वैसे हमने किया, हाँ, वो हमने कानून नहीं बनाया, गवर्नमेंट का कानून है, ये सरकारी कानून है, ये सबका कानून है, आपका राय से हुआ है। तो कानून हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास किया, कैसे करना। लड़ाई झगड़ा का बात अभी नहीं है, समझ लो।
झगड़ा करने का इतना पैसा है। कल से मैं सुन रहा हूँ पैसा बड़ा बहुत है ना, अधिकारी भी यंत्रणा बहुत है, संस्था भी बहुत, सब है। कहाँ फर्क है? फर्क है जो इम्प्लीमेंट में है उसका। हम बोलते मराठी में सर्वे करना। सर्वे काय के लिए? नियोजन के लिए। नियोजन काय के लिए? अमल बजावने के लिए। अमल बजावने के क्या करेंगे? उसको परिणाम लोगों को मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। लोग इतना वाले यहाँ जो है ना, अभी आज का जो उद्घाटन हुआ महिलाओं का, महिला इतना सोचते हैं, और महिला में जैसा जमीन में यूरिया डालते हैं ना, ऐसा नहीं है, ओरिजिनल है। पुरुष मंडली नाराज होना हो, पुरुष मंडली थोड़ा गड़बड़ करते हैं। अभी हाँ हाँ कहेंगे, उधर जाके बदलेंगे, क्या होते रे, कुछ नहीं होता है। मेरे को मालूम था, महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिला एक शक्ति जो है, इसको समझना जरूरी है। हमारे गांव में महिला ही किया गया है। तो कानून जो आया है वो कानून सब का देश में लागू है, वो गांव गांव में होना चाहिए। कल जो बोडो आंदोलन के जी हमारे थे, वो पहले से हमको जानते हैं, वो मंत्री नहीं थे, ये हैं, वो हमारा मित्र भी है, बहुत बार मिले हैं। तो वो जो है कि वो 6वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची, ये दोनों का इसका भी BRLF के माध्यम से 5वीं अनुसूची का भी तैयार करना जरूरी है। सिर्फ पैसा लेके लोगों का डबरी बनाना, रास्ता बनाना, पौधा लगाना और मजदूरी मिलना, पैसा आना, ऐसा नहीं है। ये एजुकेशन में भी आदिवासी पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या कहते हैं कि गोटुल सिस्टम था, वो गोटुल सिस्टम को जानना जरूरी है। गोटुल, गोकुड़, मराठी में गोकुड़ बोलते हैं। हाँ। वो सब सामुदायिक का है, ना गुरु ना चेला, सब गुरु सब चेले। हर परिवार से, व्यक्ति से कुछ ना कुछ है भगवान ने दिया हुआ हो, वो दूसरे को देना, दूसरे से सीखना, ये पद्धति था। और निसर्ग के साथ में रहना, और उसका स्वयं शासन व्यवस्था अगर समझे तो आदिवासी से समझे। और झगड़ेंगे, शराब भी पीते हैं, है ना, आदिवासी क्षेत्र का है कि बहुत शराब पीते, शराब बिगर उनका काम ही नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है, उसका सिस्टम है, उसका एक नियमावली है। हाँ, तो नियम से चलता है। वो झगड़ते हैं, लेकिन रात में झगड़ा, सवेरे बैठक, पैसा ला, गवादार का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव का एक भी केस पुलिस स्टेशन में नहीं है, एक भी केस नहीं। दिल्ली से 5 DIG अध्ययन करने के लिए। हमारा गांव कहाँ है? मेंढाले का, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़। क्या है आपको पता है? नक्सलवादी, माओवादी, सबको लेबल लगाते, सब नक्सलवादी। नहीं है ऐसा। हाँ, जाके देखो वहाँ कहाँ कर सकते। वो नक्सलवादी भी कुछ नहीं किया और पुलिस भी नहीं किया, सब मिल के काम करना चाहिए। वो काम से, अगर आपको कागज से नहीं समझ नहीं दे सकते, बातों से नहीं समझ सकते, तो काम से करो, काम ही उत्तर देगा। ये तरीका हमने किया। अभी सामुदायिक जंगल है, 1800 हेक्टर है, 500 जनसंख्या, 4500 एकड़ जमीन है। इसीलिए संघर्ष वन विभाग ने बोला छोटा सा गांव है, इतना जंगल क्यों देगा उनको। लेकिन उससे बैठ के चर्चा करो, वो जंगल, जमीन, पानी आदिवासी का है ऐसा नहीं है, पूरा मानव समूह का है। मानव का प्लानिंग करो, नहीं तो आदिवासी का करेंगे तो झगड़ा भी हो जाएंगे। इनका आदिवासी विरुद्ध गैर आदिवासी, ऐसा करिए। दूसरा है शासन की व्यवस्था है, चुनाव वाली बात। हमारे पंचायत में 3 गांव का है, तो 1960 में पंचायत स्थापना, हम तो छोटे थे, उसमें से आएगा। हमारा वहाँ इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन, सब लोग बैठिए, तीनों गांव के, और किसको सरपंच बनाना है, सरपंच किसको, मेंबर किसको, मोहल्ला समिति है, पूरा तैयार है, शासन के तरफ से पूरा तैयार है। वार्ड फॉर्मेशन है और मोहल्ला फॉर्मेशन है, नगर वार्ड है, नगर पंचायत वार्ड है। क्या कम है यार, वही तो लगे, हम कहाँ कम, ये पूरा तैयार है। काय के लिए लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहा है?
इतने बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, भाई भाई में फूट हो रहा है, कुटुंब का लूट हो रहा है, कुटुंब में फूट, गांव का लूट, गांव में फूट, देश का लूट। कहाँ जा रहे? संविधान समझे, संविधान शॉर्टकट में समझे। संविधान का अर्थ ये होता है, कल भी हम के ये इंसान इंसान से इंसान जैसा जीना है, ये है संविधान सिखाता है। ये कानून तो आपके लिए है, ये है कि हमने किया। तो अभी 1800 हेक्टेयर में अभी BRLF का जो हमारे यहाँ भी वाटर सेट के माध्यम से चल रहा है, हम तो बनाया था 17 डबरी बनाया था श्रमदान से, रोड भी 1 किलोमीटर बनवाया श्रमदान से। तो बम्बई के डाउन टू अर्थ के पत्रकार आए और ये कैसे यार तुम कौन सा डिपार्टमेंट? यह डिपार्टमेंट नहीं, हम ही सरकार है। बोले हम ये सरकार से कुछ लेता है? हाँ लेता है, योजना भी लेता, ये भी लेता, सब लेता है। तो फिर कैसे भूखे पेट से कैसे काम कर रहा है? भूखा पेट से ना, हमारा रास्ता हम कर रहे हैं। बोला कि ये हमने सीखा कि हम ये रास्ता बनाने के बाद, बिल्डिंग बनाने के बाद हमने किया ऐसा, जब तक गांव वाले नहीं बोलेंगे तब तक आज़ादी दूर है। इस तरह से हमारा वहाँ चल रहा है। दूसरा है कि योजना के बारे में थोड़ा सुने, ये नरेगा और योजना कैसे बनता है कि दिल्ली में बनता है और गली में जाके जिसको उसको लगता कि नहीं लगता पता नहीं। उसका उदाहरण हम देते थे, दिल्ली में कपड़ा शर्ट बनाते हैं और गली में जाके डालते हैं तो उसको टाइट भी होता है, नहीं तो ढीला होता है। ऐसा नहीं होना है। हमारा योजना हम बनाएंगे, सरकार क्यों बनाएगी? हाँ, कहाँ डबरी बनाना, कहाँ कौन सा पौधा लगाना। वन विभाग वाले थोड़ा नाराज हुए, वन विभाग वाले वो ऑस्ट्रेलिया का सुबाबुर ला के लगा दिया। हमारे जंगल में परंपरा से जंगल है, पेड़ है, वो लगाना छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का सुबाबुर। वो क्या काम का, पत्ता भी उपयोग नहीं और लकड़ी भी नहीं। वो शिष्य बोले कि अरे यार ये तुम्हारा बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट सरकार का, हम ही सरकार है, तुम्हारा नहीं लेगा। हमारा जंगल से वो सीड कलेक्शन करेंगे, नर्सरी तैयार करके लगाएंगे। तो वो मान लिया। वो भी योजना दिल्ली में बम्बई में नहीं बनेगा, गली में बनेगा, लोग बनाएगा उसको। शासन संस्था संगठन मदद करेंगे। पहले दिल्ली में योजना और गली का सहभाग, सरकारी योजना लोगों का सहभाग था, अभी लोगों का योजना सरकार का सहभाग। तो ये जो है कल से देख रहे हैं वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये है हम भी जा रहा है इस तरह से किया वो। और दूसरा है कि भाई मजदूरी के बाद 1800 हेक्टेयर में हमारा बांस ना, वो बांस एक साल में क्या उसका रेट भी शासन नहीं तो ठेकेदार नहीं तो कंपनी तय करता है। ये भी हमने ये किया कि तुम्हारा रेट हमको मान्य नहीं, हम तय करेंगे। तो एक के वो टेंडर निकालना तो फिर अधिकारी का सहभाग होना। बहुत ये हुआ कि ये नहीं कर सकता ग्राम सभा नहीं करेंगे तो नहीं, तो वहाँ पंचायत का मेंबर नहीं, वो सरपंच नहीं, सचिव नहीं, वन विभाग नहीं। ये पहले तैयार किया, अधिकारी ने किया था, सभी लोगों ने मदद किया था। तो उसके करके फिर ग्राम सभा ने ये किया तो एक बांस 40 रुपया में गया। वो 40 रुपया में बेच दिया। तो पहले कितना देता था, वो कितना में बेचा था पता नहीं, लेकिन 6 रुपया 5 रुपया देता था। वो 20 रुपया मजदूरी लोगों को लाया। एक परिवार में एक महीने में 40-50 हज़ार एक व्यक्ति कमाया, महिला भी कमाया। तो ये हमारा एक संघर्ष था, तो मान्य कर दिया उन्होंने। और जंगल उसको बचाना कैसा, तो फिर ये नरेगा आया। नरेगा में भी हम जयराम रमेश साहब को बोला तुम्हारा नरेगा हमको नहीं होना, हमारा ग्राम सभा का नरेगा होना। हम जब काम इसको लगेगा तब उनको ग्राम सभा उपलब्ध करेंगे। मान्य कर दिया। हाँ, 2013 में ही हमारा ग्राम सभा को यंत्रणा करके मान्यता शासन ने, केंद्र सरकार ने ही यानी राज्य सरकार ने मान्यता दिया। उसका
शुरू हुआ लेकिन आगे गाड़ी नहीं गया। तो इसीलिए उसका अध्ययन हुआ। फिर सरकार ने विचार किया कि एक गांव में तो आगे गाड़ी नहीं जा रहा है, तो हर गांव में होना चाहिए। तो सामूहिक वन अधिकार प्राप्त ग्राम सभा को यंत्र न करके मान्यता मिली गई है। अभी बिहार भी अच्छा काम कर रहा है कि इसको सपोर्टिंग मिल रहा है, उसका वर्किंग प्लान बन गई। गांव का ही वो रोजगार मेट या बेयरफुट इंजीनियर, गांव का ही पढ़े लिखे लड़का को रखना, इस तरह से ये जो चल रहा है एक स्वयं शासन और काले टीका बोलते हैं ना, तो गांव में ही रहेगी। दूसरा जो है एजुकेशन के बारे में, काम करते करते सीखना, सीखते सीखते काम करना। तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ये शिक्षा का जो पद्धति बदलना पड़ेंगे। बदलो बदलो शिक्षा, नहीं तो मांगना पड़ेगी भिक्षा। क्योंकि सभी लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, पद्धति में बदल। पद्धति क्या है कि भाई ये इधर बैठे हैं महामुफ्ती है हमारे अध्यक्ष बिहार लेप के, वो क्या काम कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, मिजोरम में कर रहा है, राजस्थान में है, सभी राज्यों में है। उसका सीख के ये जो सीखना गांव से होना चाहिए। संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज, ये हमारे भारत की संस्कृति महानते ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो ही हमको टिकाना है। भारत को एक निर्भय भारत बोलते हैं, सदन भारत बोलना है तो गांव से लेना। और हम ये तो ये जो बाकी का जो है ना, ये मुर्गा पालन, मछली पालन और बकरी पालन है, सुअर पालन है। हम ऐसा एक चर्चा किया था, ये सरकार जो है ये क्या आदिवासी के देख के ये योजना बनाई है या क्या? उनके पास पहले ही मुर्गी था, आदिवासी के पास बकरी भी था, है ना, भैंस भी था, सुअर भी था, मुर्गी भी था। और ये योजना दे के ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा? योजना एक है ना, सरकारी योजना गांव को तोड़ने वाली योजना है। और कमीशन वाली ये कमीशन कैसे बंद करेंगे, इस पे हमारा ये हुआ था। तो इसीलिए हम लोग ये ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता है कि ये अभी हम लोग इससे काम करना है। बिहार लेप का दर और भी लोगों का अधिकारी है, कर्मचारी है, हमारे प्रतिनिधि है। हाँ, ये और भी एक सुझाव मैं करता हूँ कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग आए हैं। सरपंच कौन? आदिवासी। और ब्लॉक प्रेसिडेंट आदिवासी, जिला पंचायत आदिवासी, विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी, मंत्री आदिवासी, डिपार्टमेंट आदिवासी। क्या कम है? गड़बड़ कहाँ है? आदिवासी का विकास क्यों नहीं हो रहा है? उन पर पैसा क्यों नहीं पहुँचता? वो आदिवासी के लोग आदिवासी का पहुँच नहीं पाते हैं, क्यों? इसका थोड़ा सोचना जरूरी है। वो जो है इसमें कि अनुसूचित क्षेत्र का, कल हमारा मंत्री जी ने भी बोला था कि भाई उसका जो है ये मॉडल ही अलग है। आदिवासी का डेवलपमेंट करना है तो उनका वजह से ही करना और सोचना है। क्या है वो निसर्ग के साथ में रह रहा है, तो ये होना चाहिए। और ये जो मैं और एक सुझाव करता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में सामूहिक वन अधिकार कानून बना हुआ है। गौण वनोपज की मालकी उनको ग्राम सभा को है, उन पर तेंदुपत्ता है, बांस है, मोवा है, ये पूरा ठेकेदार लोग, व्यापारी लोग शोषण कर रहा है। तो इनको मदद करना, इनको मदद करेगा ना तो बहुत उनके पास पैसा भी आएगा। तो वो बेचने बजाय उसका प्रोसेसिंग करना जरूरी है, हर हाथ में काम मिलेगा वहाँ। तो ये एक कि बिहार रेल में अगर ये मदद कर सकते हैं और मोटा नजर मदद कर सकते हैं तो अच्छा ये होगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इससे हमें समाप्त करता हूँ। हाँ।